दोस्तों आप सभी का सुनील के वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि रेलवे ग्रुप डी का नई भर्ती जो अक्टूबर 2024 में आने वाला है उसमें सभी सीसीए साथी को तैयार रहना है, ठीक है। क्योंकि 2018 और 2019 वैकेंसी में लोग जो है क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं ले आ पाए हैं, ठीक है। तो आपको जो है पिछला गलती नहीं दोहराना है, आपको इस बार आने की थोड़ा सा तैयारी करके आना है। आपको क्या करना है, कितना पोस्ट आने वाला है, कितना ये बम्पर भर्ती जो आने वाला है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये रेलवे का चेयरमैन खुद ही बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसको जो है आपको ध्यान रखना है और आपको किस प्रकार से तैयारी वगैरह करना है वो सब सारा कुछ मैं इस चैनल में आपको धीरे धीरे बताता ही रहूँगा, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई कितना जो है पोस्ट आ सकता है और कितना आने की अभी वैकेंसी आने का संभावना है, ठीक है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, आप अगर रेलवे में किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपको उस तैयारी को आने की बूस्ट करने के लिए, ठीक है, आपके पास प्रीवियस ईयर का बुक रहना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए किरण पब्लिकेशन की तरफ से बुक आता है जो कि रेलवे ऑल एग्जाम्स मैथमेटिक्स का आता है बुक, जिसमें आपको चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज क्वेश्चन मिलेगा। प्रीवियस ईयर का सारा सॉल्व के साथ आपको 10,000 से प्लस क्वेश्चन मिलेगा और ये सभी एग्जाम के लिए, यानी कि रेलवे में जितना भी एग्जाम है सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। इस बुक का PDF मैं आपको प्रोवाइड करवा दिया हूँ टेलीग्राम चैनल में, जिसमें यानी कि बताया गया है पूरा एनालिसिस करके कि किस चैप्टर से कितना परसेंटेज क्वेश्चन आता है और किस टाइप से क्वेश्चन जो है ज़्यादा आने की आता है, ठीक है। वो सब सारा कुछ आपको डाउनलोड करके रख लेना। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे रेलवे ऑल एग्जाम्स किरण पब्लिकेशन का ही तरफ से आता है, जो कि इसमें आपको सामान्य जानकारी और सामान्य विज्ञान का चैप्टर वाइज आपको जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सारा कुछ सॉल्व पेपर के साथ मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे रेलवे ऑल एग्जाम्स रीजनिंग का बुक आता है, ठीक है, किरण पब्लिकेशन की तरफ से, जिसमें आपको चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज ही मिलेगा और इसका PDF भी आपको प्रोवाइड करवा दिया हूँ टेलीग्राम चैनल में। आप लोग वहाँ पे जाइए और डाउनलोड करके जो है देखिए कि किस चैप्टर से कितना परसेंटेज क्वेश्चन पूछा जाता है और किस टाइप का क्वेश्चन आने की ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। और ये बुक में देखिए आपको 8700 से प्लस क्वेश्चन मिलेगा और ये सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल है, जितना भी रेलवे का एग्जाम है, ठीक है। इसके अलावा देखिए रेलवे 27,000 प्लस फैक्ट्स करके आता है, जो कि सार संग्रह का नाम है इसका, ठीक है। और ये खान सर के द्वारा लिखा गया है। 1992 से 2022 तक जितना भी तरह का एग्जाम हुआ है रेलवे में, सभी का जितना भी क्वेश्चन है GK प्लस में विज्ञान का, सभी को इकट्ठा करके ये बुक बनाया गया है और इसमें आपको ईयर वाइज एंड टॉपिक वाइज आपको मिलेगा, ठीक है। तो आपको अपना तैयारी में 100% अपना देना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको आगे भी बहुत सारा जानकारी बताया हूँ कि क्या क्या ध्यान रखना है एक रेलवे अप्रेंटिसशिप वालों को। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये लेटर, ठीक है, जो कि रेलवे चेयरमैन के द्वारा लिखा गया है रेलवे मंत्रालय में, ठीक है, जो कि रेलवे का चेयरमैन सतीश कुमार जी हैं, जो कि 1 सितंबर को नियुक्त हुए हैं, ठीक है। तो इन्होंने जो है रेलवे के सामने ये सारा कुछ यानी कि डाटा वगैरह रखा है और बताए हैं कि देखिए यहाँ पे मैं साफ साफ बता रहा हूँ इनके द्वारा क्या क्या लिखा गया है, उतना मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया खर्चा बढ़ा है लेकिन इसका मैन पावर घट गया है, ठीक है। और इसको जो है सेफली यानी कि ट्रेन चलाने के लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ऑपरेशन करने के लिए ट्रेन को अच्छा से यहाँ पे मैन पावर का जरूरत है। तो यहाँ पे जो है नया पोस्ट यानी कि क्रिएट करने का, अधिक से अधिक पोस्ट क्रिएट करने का जरूरत है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे लिखा गया है, आप लोग जो है 3 नंबर में देखिएगा, इस जगह पे 3 नंबर में लिखा गया है, क्या लिखा गया है, तो इस जगह पे आप लोग देखिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा गया है, रेलवे सेफ्टी फॉर सेफ ट्रेनिंग ऑफ ट्रेन्स, ठीक है। इट मे बी ऑल्सो अप्रिशिएटेड दैट ड्यू टू सेफ्टी रिक्वायरमेंट द आउटसोर्सिंग ऑफ दिस एक्टिविटी इज नॉट डिसकंसिडर्ड फिजिबल। एग्जाम्पल मेंटेनेंस या मैनिंग ट्रैक्स, उसका ब्रिज, उसको ETC मेंटेनेंस ऑफ लोको कोचेस, उसके बाद वेगन सिग्नलिंग एंड मेंटेनेंस। यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे ये सब जितना भी सारा कुछ है, ठीक है, मैन पावर का अधिक से अधिक जरूरत है सेफ ट्रेन चलाने के लिए, ठीक है। इसके लिए ही यहाँ पे नॉन गजेटेड पोस्ट का क्रिएशन करने का जरूरत है, रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है, क्या लिखा गया है, टाइम टू टाइम। तो आप लोग को यहाँ से इस यानी कि लेटर से यही आपको समझ में आता होगा कि गाइस देखिए रेलवे में मैन पावर का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और रेलवे जो है यहाँ पे रेलवे का जो चेयरमैन है वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो है यानी कि क्रिएट करने के लिए नॉन गजेटेड पोस्ट में यानी कि यही सब आता है रेलवे का जो है, यानी कि ये LP टेक्नीशियन हो गया, प्लस में NTPC, सब जितना भी सारा कुछ आता है। अधिक से अधिक यहाँ पे किसके बारे में बोला गया, कौन सा के बारे में, तो यहाँ पे मेंटेनेंस या मैनिंग ट्रैक्स आपको पता होगा कि कौन इसका मेंटेनेंस करता है, तो एक ट्रैक मेंटेनर जो कि लेवल 1 में आता है, ठीक है, ग्रुप D में जो आता है, जो कि ग्रुप C अभी इसको बोला जाता है नाम करके, ठीक है। ब्रिज तो किस में आता है, तो ये भी आपका आता है रेलवे ग्रुप D में मेंटेनेंस ऑफ लोको का मेंटेनेंस जो होता है, ये भी यानी कि असिस्टेंट वर्कशॉप होते हैं उसमें यानी कि रेलवे कर्मचारी जो होता है लेवल 1 का वही इसका मेंटेनेंस वगैरह करता है और इसके साथ में टेक्नीशियन भी इसका करते हैं मेंटेनेंस, ठीक है। लेकिन वहाँ पर असिस्टेंट वर्कशॉप में जो है रेलवे
लेवल 1 का जो कर्मचारी होता है यानी कि ग्रुप डी का, वो भी उसके साथ में रहता है। उसको वेगन हो गया, कोचेस हो गया, ये सब का मेंटेनेंस अधिक से अधिक कौन करता है? तो लेवल 1 में जो वैकेंसी आता है वही अधिक से अधिक करता है। ठीक है गज, आप लोग यहाँ पे आगे देख सकते हैं कि सेफ्टी कैटेगरी के बारे में यहाँ पे अधिक से अधिक यहाँ पे बात किया जा रहा है। इस लेटर में अधिक से अधिक जो बोला गया है वो सेफ्टी कैटेगरी में बोला गया है। ठीक है, और सेफ्टी कैटेगरी में क्या क्या आता है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहला आता है ट्रेन ड्राइवर, उसके बाद इंस्पेक्टर, उसको क्रू कंट्रोलर, उसके बाद लोको इंस्ट्रक्टर, ट्रेन कंट्रोलर, ट्रैक मेंटेनर, स्टेशन मास्टर, पॉइंट्समैन, इलेक्ट्रिक सिग्नल मेंटेनर्स, उसके बाद सिग्नलिंग सुपरवाइजर। तो यहाँ पर लोग देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक सिग्नल मेंटेनर्स, जो पॉइंट्समैन है, ट्रैक मेंटेनर है, ये सब क्या होता है गाइस? तो ये सब जो है लेवल 1 का यानी कि ये सब पोस्ट है। ठीक है, और अधिक जितना भी आप लोग समझ लीजिए, ट्रेन का जो ड्राइवर रहता है वो दौड़ाता है ट्रेन को पटरी में, तो पटरी में कौन काम करता है? ठीक है, वहाँ पे ट्रैक मेंटेनर ही काम करता है ना। यानी कि अधिक से अधिक जो रेलवे में जरूरत पड़ता है गाइस, वो लेवल 1 का ही पोस्ट का जरूरत पड़ता है। ठीक है, और इसी को आप लोग ध्यान में रख करके आप लोग देख सकते हैं कि कितना यहाँ पे रेलवे में जरूरत है सेफ्टी कैटेगरी का पोस्ट का। ठीक है, और सेफ्टी कैटेगरी का बात कीजिएगा तो सबसे ज़्यादा यानी कि लेवल 1 में ही यानी कि आता है वैकेंसी, जो कि पिछला बार तो यानी कि 2019 में 1,03,000 के करीब में आया था, लेकिन अभी जितना भी वैकेंसी आ रहा है लगभग यानी कि कम ही आ रहा है। ठीक है, तो इस बार जो वैकेंसी आने का जो यानी कि चांस है वो मेरे हिसाब से, देखिए रेलवे तो कुछ भी कर सकता है, वो 1 लाख भी दे सकता है, 60,000 भी दे सकता है, 80,000 भी दे सकता है, कितनों भी दे सकता है। लेकिन ठीक है, बहुत सारा मैं एनालिसिस देखा हूँ और बहुत सारा एनालिसिस करके आपको मैं बता रहा हूँ कि ये 40,000 के आसपास में ही यानी कि आएगा। ठीक है, ये जो वैकेंसी है वो 40,000 के आसपास में आने की पूरा संभावना है। हम लोग तो चाहते हैं कि भाई बढ़ करके ही आए, 60,000 आए, 1 लाख आए, 1.5 लाख आए। ठीक है, ऐसे तो सेफ्टी कैटेगरी का बहुत वैकेंसी खाली है रेलवे में, 1.5 लाख से प्लस है। आप लोग गूगल करके भी देख लीजिएगा, और रेलवे मंत्रालय ने खुद ही बोला है यहाँ पे पार्लियामेंट में। ठीक है, तो वैकेंसी तो बहुत खाली है यानी कि सेफ्टी कैटेगरी में, लेकिन यहाँ पे दे नहीं रहे हैं। लेकिन फिर भी जो है एक मिनिमम हम लोग समझ रहे हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर, कि अगर 40,000 के आसपास में आया तो 8,000 जो रहेगा, 8,000 जो वैकेंसी रहेगा वो CCAA के लिए सिर्फ रहेगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे बेनिफिट ये है ना भाई कि देखिए 8,000 के अलावा जो यानी कि तेज लड़के रहेंगे, जो तेज यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएंगे, ठीक है, जो कट ऑफ पार करेंगे रेगुलर यानी कि कैंडिडेट का कोटा का, ठीक है, उसको जो है रेगुलर कैटेगरी में भेजा जाएगा लास्ट में। तो इसमें यानी कि फ़ायदा का बात ये है ना भाई कि 8,000 का पोस्ट के साथ साथ जो तेज लड़के रहेंगे वो रेगुलर में चले जाएंगे। ठीक है, जिससे यानी कि और अधिक से अधिक अप्रेंटिसशिप वालों का यहाँ पे यानी कि मौका मिलेगा और अधिक से अधिक लोगों का सिलेक्शन होगा। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग CCAA एक तरह से यानी कि पूरा 100% में यानी कि दावा कर रहे हैं। ठीक है, 100% जो वैकेंसी आएगा उसमें दावा कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को तो 20% का यहाँ पे तो फायदा मिल ही रहा है। ठीक है, 20% का तो फायदा सीट में रिजर्वेशन मिल ही रहा है। इसके अलावा जो अपनी की ज़्यादा नंबर लाएगा वो रेगुलर कैंडिडेट में भी यानी कि फाइट कर सकता है। एक तरह से सोच रहे कि कितना यानी कि बेनिफिट है। ठीक है, तो यही सब का आपको ध्यान रखना है। और इस बार देखिए आप लोग को ज़्यादा नहीं, बहुत यानी कि कम नंबर लाना है। यानी कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा एनालिसिस करके कि आपको कितना, कौन सा कैटेगरी को कितना नंबर लाना है। ठीक है, ज़्यादा यानी कि आप लोग को मेहनत नहीं करना भाई। ठीक है, एकदम कम से कम मेहनत कीजिए और एकदम आराम से, और क्या क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक को ज़्यादा ध्यान रखना है, वो सब मैं सारा कुछ एक एक करके बताऊँगा। ठीक है, तो आप लोग को जो है यानी कि चैनल के साथ बने रहना है और रेगुलर आप लोग जो है तैयारी करते रहिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाइए, जो कि मैं यानी कि पीछे आपको बताया हूँ, जो बताए हैं आपका अपना हिसाब से भी यानी कि कोई बुक वगैरह ले सकते हैं प्रीवियस ईयर का, और उठाइए और बनाना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, कैसे कैसे बनाना है, कैसे नहीं बनाना है, वो यानी कि आगे धीरे धीरे मैं यानी कि एक वीडियो कर करके आप लोगों को जो है इन्फॉर्म करता रहूँगा, आप लोगों को बताता रहूँगा। ठीक है, और बाकी यानी कि वैकेंसी जो है भगवान करे यानी कि बढ़ करके ही आए, यानी कि जितना अधिक से अधिक वैकेंसी आएगा उतना हम लोग को अच्छा होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।